तो घटना कुछ ऐसी है। 7 जुलाई की दोपहर हरिद्वार के बीएचएल में सेक्टर 4 के पास नवोदय चौराहे पे एक लड़की लोगों को काफ़ी घायल अवस्था में मिलती है, जिसके गले पर काफ़ी गहरा घाव था। तो लोगों ने तुरंत ही आपातकालीन एम्बुलेंस जो यहाँ पर सेवा है 108 चलाई जाती है, उसको कॉल की। और वहाँ पर 108 के आने से पहले ही पुलिस भी मौके पे मौजूद थी और वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि लड़की को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो जैसे तैसे लड़की को एम्बुलेंस में बिठाकर और जिला चिकित्सालय पहुँचाया गया। पर जब वो वहाँ पहुँची तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि उसके जो घाव था काफ़ी गहरा था, सांस की नली तक कट गई थी। अब लोग काफ़ी घबराए हुए थे कि दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो गया। और वो जो जगह है नवोदय विद्यालय काफ़ी रिहायशी इलाका है और लोग मतलब वहाँ पे ऐसा सुनसान भी नहीं है। लोग आते आते पार्क है वहाँ आसपास, लोग बैठे रहते हैं। उस पार्क में ही ये घटना भी घटी, तो लोग वहाँ पे सब मौजूद भी थे। अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जांच में जब पुलिस जुटी तो पता चला कि जो लड़की है ये इसका नाम अंशिका यादव है, जो यूपी के सीतापुर की रहने वाली है। वहाँ पे आज़ादपुर करके एक कस्बा है, वहाँ से ये रहने वाली है। और पिछले 4 साल से ये लड़की हरिद्वार में सिडकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ काम कर रही थी। और क्योंकि इसके माता पिता का निधन हो चुका था, भाई है इसका एक और ये बहन है, तो बहन बड़ी थी तो इसने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। और फिर ये क्योंकि कोई कमाने वाला था नहीं परिवार में, बच्चे ही हैं दोनों थे, तो ये सिडकुल में काम करने आ गई। ये किराए से रहती थी और हाल फिलहाल में ये अपनी एक फ्रेंड के साथ किराए से सिडकुल में ही रह रही थी और अपनी जॉब कर रही थी। लेकिन जब तफ्तीश में और गहराई दिखाई गई, पुलिस ने और छानबीन की, तो पता चला कि ये अभी 1 महीने से अपनी एक लड़की जो फ्रेंड है उसके साथ रही थी। लेकिन उससे पहले 4 साल तक ये प्रदीप नाम के एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। और प्रदीप हेतमपुर यूपी निवासी, और वो भी सिडकुल में ही काम करता था। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे बहुत समय से, और फिर ये इनमें प्यार हो गया और ये लिव इन में रहने लगे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जो अंशिका का भाई है वरुण, वो भी प्रदीप को अच्छे जानता था। तो पर पिछले कुछ महीनों से अंशिका का और प्रदीप का आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़े की मुख्य वजह यही थी कि प्रदीप को ऐसा लगता था कि अंशिका किसी और लड़के से भी बात करती है और वो प्रदीप को धोखा दे रही है। तो इस बात को लेकर इनमें काफ़ी झगड़ा होने लगा। और बीते 1 महीने पहले अंशिका ने प्रदीप से अपना नाता तोड़ लिया और ये अलग अलग हो गए। प्रदीप हेतमपुर वापस चला गया और वो अंशिका के भाई वरुण के साथ वहाँ रहने लगा। अंशिका ने यहाँ अपनी एक फ्रेंड है उसके यहाँ कमरे के साथ उस शेयरिंग में वहाँ रहने लगी। पिछली 7 जुलाई को प्रदीप ने ही अंशिका को बुलाया नवोदय के पास जो एक पार्क है वहाँ पर, कि आओ बात करते हैं और मैटर सुलझाते हैं। अंशिका को लगा कि चलो कुछ बात करनी होगी, तो अंशिका भी वहाँ आई। लेकिन प्रदीप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्रदीप को अपने को धोखा देते हुए दिख रहा था कि मेरा यूज़ किया गया है, मेरे धोखा दिया जा रहा है। तो प्रदीप जब वहाँ आया उससे पहले उसने एक शॉप से चाकू खरीदा और फिर वो नवोदय पहुँचा, नवोदय के पास जो पार्क है वहाँ पहुँचा और इन्होंने बातचीत इनकी होने लगी। तो बातचीत के दौरान काफ़ी कहासुनी हो गई। उसने भी जो भी है इनमें कुछ एक ज़्यादा लड़ाई जैसा एक हो गया, मतलब काफ़ी। और उसमें प्रदीप ने अपने जेब से चाकू निकाला और अंशिका के गले को काट दिया। गहरा जख्म था, मतलब काफ़ी ज़ोर से वार किया गया था उस पर। और फिर प्रदीप वहाँ से भाग गया। तो जब तफ्तीश शुरू हुई तो प्रदीप को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने सारी ये बात पुलिस को बताई। तो ये थी घटना जो काफ़ी दर्दनाक है, क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी, 22 साल की थी वो लड़की।
काफ़ी यंग थी, उसने अभी कुछ खास अपने जीवन में देखा भी नहीं था। अपने जीवन के संघर्षों में उलझी थी, माता पिता चले गए थे, कोई सहारा नहीं था। प्रदीप मिला, उसके साथ रही, पर बाद में वो भी चीज़ें ख़राब हो गई 4 साल के रिलेशन के बाद, और अंत इतना विभत्स ही कह लो कि बहुत बुरा अंत हुआ इन दोनों के जीवन में, क्योंकि अब प्रदीप को भी कारावास होगी, लगभग आजीवन ही मान के चलो, क्योंकि मर्डर है। तो ये घटना थी। तो बताएं आपको कैसी लगी ये घटना, आपने क्या सीखा इससे, और जागरूक रहें, ध्यान रखें, और अगली घटना के साथ मिलते हैं जल्दी। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।